नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। आज हम वापस आए हैं आपके पास एक मुद्दे को लेकर जो कि राजस्थान के बजट के ऊपर है। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रोशन झा जी। तो सर, आप जिस तरीके से सर ये बजट आया है सर, आप इसको सर किस नजर से देखते हैं? यति हमने देखा था कि आज से 5-7 दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया था। 5-10 दिन के बाद बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी और आज कांग्रेस अर्थात राजस्थान की गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है। हमने आपको कल भी कहा था कि मोदी सरकार का जो बजट था वह चुनावी बजट था। उसी तरह से गहलोत सरकार ने जो राजस्थान में बजट पेश किया है उसे भी आप चुनावी बजट कह सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार के बजट और गहलोत सरकार के बजट में कुछ खास अंतर है। मोदी सरकार के बजट में जहां आम गरीबों को इग्नोर किया गया, हमने जो कहा था कि घर चलाने के लिए लोगों को गैस की जरूरत होती है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने उज्ज्वला योजना अर्थात राजस्थान में जितने लोगों के पास, जो कि आंकड़े के अनुसार करीब 70 लाख लोगों के पास उज्ज्वला योजना है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब लोगों के बीच निःशुल्क वितरण किया था। गहलोत सरकार का कहना है हम उन सभी परिवार वालों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सर, इस बजट में सर नौकरी को लेकर भी सर जिक्र किया गया है कि कोरोना काल में जिनके पेरेंट्स डेथ कर गए हैं उनको भी सर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो सर, आपका सर इस पे क्या विचार है? मैं जैसे बता रहा था कि 500 रुपये में वो गैस देंगे, इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे लोक लुभावने वादे ऐसे किए जो कि ग्रास रूट को टच करता है। ग्रास रूट इन द सेंस, गहलोत सरकार का कहना है कि जिनके माता पिता का निधन कोरोना काल में हुआ, यानी अगर माँ या पापा में से कोई एक मरे हो या दोनों भी मरे हो, उनके जो बच्चे हैं उनको राजस्थान यानी कांग्रेस की सरकार सरकारी नौकरी देगी, पढ़ने का खर्चा उठाएगी और बाद में सरकारी नौकरी देगी। यहां एक बात और, हम देखते हैं कि पटना में या बिहार में कई सारे बच्चे गांव से आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो कांग्रेस सरकार ने इस चुनावी बजट से 2024 का एक आईना दिया है। गहलोत सरकार का कहना है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन लेने के बाद सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उन्हें बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार फॉर्म भरिए और वह भी फॉर्म का खर्चा यानी जो सरकारी परीक्षा शुल्क होता है वह कांग्रेस सरकार अर्थात गहलोत सरकार उठाएगी। सर, बिजली बिल के ऊपर भी बजट में आया है कि सर गरीब लोगों के लिए 100 यूनिट तक बिजली बिल को माफ किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है इससे सर आगे जाकर के फायदा होगा? अगर हम गरीब परिवारों की बात करें, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे घर में 100 से 150 यूनिट आता है। तो एक छोटे परिवार के लिए आप मान के चलिए कि गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री कर दिया है। यानी एक मध्यम परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि उनके महीने का 500 से 1000 रुपया जो खर्चा है, हम पटना में बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि 100 बिजली यूनिट का मतलब है कम से कम 700 से 800 रुपया, क्योंकि मकान मालिक 7 से 8 रुपए यूनिट चार्ज करता है। तो अगर 100 यूनिट आता है तो आप मान के चलिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात और, किसानों के लिए यानी परिवार वालों के लिए 100 यूनिट है, वहीं किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री है। यानी अगर आप खेत में पटौनी करते हैं, मोटर चलाते हैं तो 2000 यूनिट आप पैसे नहीं देने होंगे। सर, जो सर बजट पेश हुआ था उस दौरान सर विपक्ष जो है सर वो एक बार सर बहुत ही ज्यादा सर काफी हो हल्ला। हाँ सर, काफी हो हल्ला करते हुए दिखाई दिए सर। तो सर किस रीजन की वजह से सर इतना ज्यादा सर यदि हंगामा? आज राजस्थान में जब हमने आपको बताया कि बजट में काफी सारे ऐतिहासिक चीजों को शामिल किया गया, तो वही आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि आज राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान जो हुआ वह भारतीय इतिहास में आज तक, और जहां तक मुझे याद है किसी भी देश में भी नहीं हुआ होगा। गहलोत, सीएम गहलोत जब बजट पढ़ रहे थे, 5 से 7 मिनट बीत चुका था, आप विजुअल देखोगी तो आप हंस पड़ोगी, तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और कान में आके कहता है कि सर आपको बजट स्पीच रोकना होगा।
गहलोत पूछते हैं क्यों रोकना होगा, तो वह कहता है कि सर आप पुराना बजट पढ़ रहे हैं। यानी 2023 में खड़े होकर गहलोत 2022 वाली बजट को गलती से किसी ने ब्रीफकेस में रख दिया होगा और वो उसे पढ़ते चले गए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद और बजट भाषण के बाद सीएम गहलोत मीडिया के पास आए और उन्होंने इस गलतियों के लिए माफी मांगी है और कहा है कि हमें लगा कि हमारी गलती है, हम माफी मांगते हैं और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके कारण विपक्ष हमला करे या हंगामा करे। सर इसके पीछे सर राजनीतिक एंगल हो सकता है सर। अभी सर बीजेपी की तरफ से सर बजट पेश किया गया, सर अभी कांग्रेस ने पेश किया, सर वो सर गरीब लोगों के अगेंस्ट दिख रहा था, ये गरीब लोगों के साथ दिख रहा है, तो नहीं सर ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि काफी सारे अधिकारी जो होते हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, 15 दिन 20 दिन या आप यूं कहे कि एक एक महीने तक दिन रात मिलाकर बजट की तैयारी करते हैं। वो भी इंसान है, भगवान तो है नहीं। हम प्रारूप देखने के लिए कि पिछले बजट में हमने किस फंड में कितने पैसे दिए थे, उसी फंड में अब कितने की जरूरत है, तो आदमी हो सकता है कि पुराने बजट को सामने रख के नया बजट तैयार कर रहा होगा और उसी ओवरलैपिंग में कोई एक पन्ना मिसमैच हो गया होगा और वो फाइल में आ गई होगी। इसको आप एक मानवीय भूल ही माने, लेकिन चूंकि यह प्रशासनिक स्तर पे हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहे थे और अशोक गहलोत या आप यूं कहें कि विपक्ष बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और मजाक उड़ा रही है। सर आपको लगता है कि आगे जाकर के सर जो सर चुनाव होने वाला है 24 में, तो सर बीजेपी के अगेंस्ट सर ये बजट सर आ सकता है? एक बात तो डायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जिन राज्यों में फुल गवर्नमेंट में है उसमें से एक महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जहां राहुल गांधी के कहने पर ओल्ड पेंशन योजना लागू किया गया था। देश भर में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर आंदोलन हो रहा है और इसी बीच अगर कांग्रेस, एक स्टेट की कांग्रेस, आप देखोगे कि इस बजट का असर कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पर भी दिखेगा, क्योंकि 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है, गरीबों का 100 यूनिट। हमने दिल्ली में देखा था कि केजरीवाल का मैजिक क्या था कि भैया 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को बस भाड़ा फ्री देंगे। तो गहलोत सरकार ने कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का यह मास्टर प्लान है कि भैया हम अपनी सरकार, हमारी जहां पे सरकार है वहां हम गरीब लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो संभव है कि वहां भी आपको 500 रुपए के सिलेंडर मिलेंगे, वहां भी कोरोना पीड़ित के बच्चों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है और वहां भी 100 यूनिट और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री और विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप का अवसर मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद।